नौजवानों को, जिनमें बड़ी संख्या में मेरी स्व सहायता समूह की बहनें हैं, उनको अपने काम धाम के लिए मेरी बहनों पूरे प्रदेश में 2114 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि दी जानी है अलग अलग समूहों को, ताकि उनका काम धाम ठीक ढंग से चल सके। और इसलिए आज का कार्यक्रम केवल उमरिया का कार्यक्रम नहीं है। आज के कार्यक्रम में उमरिया से पूरा मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है, और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में बैठे हुए सभी बहनों और भाइयों को भी मैं नमस्कार करता हूं। मेरी बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रमुख लक्ष्य जनता की सेवा। मुझे बताया, मेरे सामने मोहन बर्मन बैठे हुए हैं, ग्राम बिलाई कांप के 2 बच्चे उनके अति गंभीर बीमारी से ग्रसित है। मैं कलेक्टर को निर्देशित करता हूं कि उनको बुला के उनके बच्चों का कहां इलाज संभव है उसकी व्यवस्था करें। मैं पैसे की हम पूरी व्यवस्था करेंगे। दीनों, दुखियों, गरीबों, परेशानों, उनकी सेवा करना हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। ये बेटा मैंने देख लिया बिलासपुर वालों का, अब उसको नीचे कर लो, पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा, उसको नीचे कर लो, बेटा भी और बेटी भी। मेरी बहनों, इतनी गर्मी में मैं देख रहा हूं कई घंटों से आप बैठी हुई है। मैं अपनी बहनों को शीश झुका के प्रणाम करता हूं। धन्य है ये मेरी बहनें, इनकी सहनशीलता, इनकी कार्यकुशलता, इनकी कर्मठता अद्भुत है। ये भारत की नारी है। लेकिन मेरी बहनों, हमने दुख भी बहुत पाए हैं। हमारे साथ प्राचीन भारत में आप देखिए, गंगा, गीता, गायत्री माना जाता नारी को। कहा गया, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान कहां रहेंगे? जहां मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वहीं भगवान निवास करेंगे। ये भारत में नारी का स्थान था। लेकिन अभी हमारी बहन बता रही थी, मीना सिंह जी, कि इज्जत तो पहले बहुत थी, लेकिन एक कार्यखंड ऐसा आया कि जिसमें बेटियों को बोझ माने जाने लगा। बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाई जाए, और बेटी जन्म ले ले तो मैया का चेहरा भी उतर जाए। बेटी को आफत माना जाने लगा, बेटी को बोझ माना जाने लगा। और वो स्थिति जब हम देखते थे, मेरा मन भी सोचता था, सच में मन में तकलीफ और पीड़ा होती थी कि एक ही मां की कोख से बेटा भी जन्म लेता है, बेटी भी जन्म लेती है, लेकिन बेटे को ज्यादा प्यार और बिटिया को कम लाड़। हे भगवान, ये क्यों होता है? आखिर बेटी भी तो भगवान ने ही भेजी है। बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती। मैं अकेले उमरिया जिले की नहीं कह रहा, उमरिया तो फिर भी बहुत अच्छा जिला है। उमरिया वालों, आपको बारंबार प्रणाम, क्योंकि उमरिया में बेटी और बेटा में भेद नहीं किया जाता। लेकिन कई जगह ये भेद हुआ, और भेद ऐसा हुआ कि जब विज्ञान ने प्रगति की और ये पता लगने लगा कि कोख में आने वाला कौन है, बेटा है कि बेटी है। अगर बेटा है तो आने दो, और अगर बेटी है तो कोख में ही मार दो। कोख को कत्ल खाना बना दिया कई लोगों ने, ये मैं सच्ची बात कह रहा हूं। और इसके कारण हालत ये हो गई कि 1000 बेटे पैदा होते तो बेटियां केवल 900 पैदा होती। अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अभियान चलाया, बेटी बचाओ अभियान, बेटी पढ़ाओ अभियान। मध्य प्रदेश में हमने तय किया, मैं उस समय कहता था कई जगह कि भाई बेटियों के साथ ये भेदभाव क्यों करते हो? बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती। बेटी है तो ही कल है। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? बताओ मेरी बहनों, बेटी अगर नहीं हुई तो बहू मिल सकती है क्या? अरे आज तो बोल के बताओ, मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। और इसलिए बेटी के बिना सृष्टि नहीं चल सकती, बेटी के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। मन में तकलीफ होती थी, मन में पीड़ा होती थी। एक जगह एक सभा में मैं बोल रहा था कि बेटी को आने दो, तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई
बात बड़ी बड़ी कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी अगर आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? आ गया कहने बेटी आने दो, बेटी आने दो। मेरा माथा ठनक गया। मैंने कहा भैया शिवराज ऐसे काम नहीं चलेगा रे। बेटी को जब तक लोग बोझ मानेंगे बेटी को दुनिया में नहीं आने देंगे। और इसलिए उस समय तो मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन इसके बाद जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना वैसे ही हमने तय किया मध्य प्रदेश में जितनी गरीब बेटियां हैं उनकी शादी अगर उनके माता पिता करना चाहेंगे तो उनकी शादी का पूरा खर्चा माता पिता नहीं उठाएंगे, मामा उठाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। और हमने बनाई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कि बेटी की शादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बीच में कांग्रेस की सरकार आई तब ये योजना बंद कर दी गई, लेकिन अब फिर भाजपा की सरकार है, योजना फिर से चालू कर दी गई है। एक और बात आई मन में कि बेटी को जब तक बोझ मानेंगे नहीं आने देंगे, तो मेरे मन में एक भाव आया कि ऐसी कोई योजना बनाओ कि बेटी मध्य प्रदेश में लखपति पैदा हो, लखपति। अब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने अपने अफसरों से कहा ऐसी योजना बनाओ कि बेटी लखपति पैदा हो। तो अफसर कहने लगे साहब ऐसा कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे हमने कहा बहुत आसान है, बेटी अगर पैदा हो तो 2 बेटियों तक उनके खाते में पैदा होते ही 30,000 रुपया जमा करवा दो और ब्याज लग के वो पैसा बढ़ता जाएगा। और जब बेटी बड़ी होगी तो 1 लाख से ज्यादा रुपया मिल जाएंगे। ये बनी लाडली लक्ष्मी योजना। और लाडली लक्ष्मी योजना में हमने यही तय किया कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में जाए तो फिर 6,000, कॉलेज में आए तो 12,500, कॉलेज पास करे तो फिर 12,500 और 21 साल की हो जाए तो सीधे 1 लाख रुपया बेटी के खाते में आ जाए, बेटी लखपति बन जाए। ये लाडली लक्ष्मी योजना बनी मेरी बहनों। और आज मुझे कहते हुए खुशी है 44,90,000 लाडली लक्ष्मी बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई की सब व्यवस्था अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है। मेरी बहनों केवल इतने ही नहीं, अभी मीना ने बिल्कुल सही बताया, मीना जी ने बिल्कुल सही बताया। हमने तय किया कि बहनों को अगर आगे लाना है तो चुनाव में, पंचायत के चुनाव, जनपद के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, सब चुनाव में आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व करनी पड़ेगी। क्योंकि वैसे तो महिलाओं को कोई चुनाव नहीं लड़ने देता था। लड़ने देता था क्या? चुनाव तो कौन लड़ेंगे? बोले साहब लड़ेंगे। बहन क्या करेगी? बोले रोटी बनाएगी। तो साहब चुनाव लड़ रहे, बहन दिन भर चूल्हे के सामने बैठ के रोटी थोपने का काम कर रही है। कोई राज चलाने नहीं देते थे। मुझे लगा कि सही अर्थों में बहनों का सशक्तिकरण करना है तो इनको चुनाव लड़वा के सरपंच बनाना चाहिए, पार्षद बनाना चाहिए, जनपद अध्यक्ष बनाना चाहिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहिए। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो सही है कि नहीं? लेकिन वैसे तो लड़ने नहीं देते। तो हमने तय किया कि आधी सीटों पर अब भाई चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी। 50% सीट रिजर्व। और इसलिए देखो आधे से ज्यादा बहनें सरपंच बनी बैठी है, अलग अलग पदों पर बैठी है। जरा ईमानदारी से दिल से बताना मेरी बहनों, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम ये फैसला नहीं करते कि आधी सीटों पे केवल बहनें लड़ेंगी तो बताओ बहनें चुनाव लड़ पाती क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, लड़ पाती क्या? साहब ही चुनाव लड़ते, मैडम को लड़ने नहीं देते। लेकिन अब बहनें चुनाव लड़ रही है
और सरकार चलाने का काम कर रही है। ये चमत्कार हुआ है। और केवल इतने ही नहीं, बहनों के नाम भी मकान, दुकान, खेत ये आए। इसलिए एक काम और किया, अभी अगर कोई चीज खरीदनी होती थी परिवार में तो कौन के नाम खरीदते थे? आदमी के नाम, पुरुष के नाम, औरत के नाम कोई नहीं खरीदता था। लेकिन हमने तय कर दिया मेरी बहनों कि अगर महिला के नाम पे कोई मकान, दुकान खरीदेगा, खेत खरीदेगा तो रजिस्ट्री का जो शुल्क लगता है वो केवल 1% लगेगा। भाइयों के लिए ज्यादा लगेगा, बहनों के लिए कम लगेगा। तो कई जगह पतिदेव ने कहा तेरे नाम मकान खरीद रहा हूं क्योंकि रजिस्ट्री का पैसा बचेगा। तो धीरे धीरे बहनों के नाम संपत्ति खरीदी जाने लगी और महिला सशक्तिकरण हो गया। अपने प्रधानमंत्री जी ने तय किया, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि प्रधानमंत्री आवास के मकान में दोनों का नाम होगा, महिला का नाम भी होगा, पुरुष का नाम भी होगा, पति का नाम भी होगा, पत्नी का नाम भी होगा। तो बहनों के नाम संपत्ति खरीदी जाने लगी। ऐसी एक नहीं कई योजनाएं कांग्रेस ने कभी नहीं बनाई, बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, हमने बनाई। लेकिन इसके बाद भी संतोष नहीं था। मेरी बहनों, इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आप आई हैं, अगर 500 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए तो बताओ परेशानी होती थी कि नहीं? अगर मायके जाना है तो लगता था भैया के बेटा बेटी के लिए कुछ रख लूं, जब जाऊंगी तो कहेंगे भुआ जी आई है, लेकिन क्या लाई है। और अगर पतिदेव से कहा कि मुझे जाना मायके, लाओ मुझे जरा 500 रुपया तो दे दो, तो कई बार कह देते थे जब देखो पैसे ही मांगती रहे। नहीं है, जब देखो पैसे ही मांगती रहती। छोटी छोटी चीजों के लिए मजबूर और परेशान होती थी हमारी बहनें, और वो स्थिति मेरे मन में तकलीफ पैदा करती थी। सोचो मेरी बहनों, बेटा बेटी दौड़ के गोद में आके बैठ गया और कहा माँ मुझे किताब दिला दे, माँ मुझे कपड़ा दिला दे, माँ मुझे आइसक्रीम खिला दे। तो इच्छा तो होती है कि ये करूं, लेकिन कर पाती थी क्या? नहीं कर पाती थी, पैसा नहीं होता था। और इसलिए ये विचार मन में आया कि बहनों को अगर और सशक्त बनाना है, मजबूर नहीं रहने देना और मजबूत बनाना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और तब मेरे मन में एक विचार आया कि देखो शिवराज, बहनें अपने भाई के घर साल में एक बार कम से कम जाती है, या राखी पे भाई अपनी बहन से राखी बंधवाने आता है। आता है कि नहीं आता? अरे आता है कि नहीं? और जब आता है तो बहन को कुछ ना कुछ देता है, राखी बंधवा के पैसा देगा, कपड़े देगा और कोई चीज देगा। तो मन में आया कि तुम भी तो भैया हो और भैया भी मुख्यमंत्री भैया हो, तो तुम्हें भी तो बहनों को कुछ देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? लेकिन लगा के एक बार साल में देने से काम नहीं चलेगा, एक बार देने से काम चलता क्या? और तब यह विचार आया कि अपनी बहनों की छोटी मोटी जो जरूरत है वो पूरी करने के लिए हर महीना 1000 रुपया बहनों के खाते में डाला जाएगा। हर महीना 1000। साल में कितने हो जाएंगे? अरे जोर से बताओ कितने हो जाएंगे? 12,000। और अगर घर में 2 बहू है तो कितने हो जाएंगे? 24,000। और अगर सासू माँ है तो कितने हो जाएंगे? उनके भी 600 की पेंशन 1000 हो जाएगी ना, तो 36,000। बताओ परिवार की हालत सुधरेगी कि नहीं? जोर से बताओ सुधरेगी कि नहीं? पीछे वाली बहनों तुम भी बताओ सुधरेगी कि नहीं? ये है लाडली बहना योजना। ये लाडली बहना योजना है मेरी बहनों। ये योजना आपकी हालत बदल देगी। देखो मेरी बहनों, पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है और पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। बढ़ाता है कि नहीं पैसा इज्जत? पैसा अगर हो तो हिम्मत रहती है। अरे हिम्मत रहती कि नहीं? पैसा हो तो हिम्मत रहती है कि जेब में पैसा है और पैसा है तो जरूरत पूरी करेंगे।
पैसा अगर होगा तो सास और बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। फिर सास कहेगी बहू के हर महीना 1000 रुपया आ रहे हैं तो रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ, बहू की इज्जत बढ़ जाएगी। और अगर सासू जी के 600 के 1000 हो गए तो सास बहू भी कहेगी सोने के पहले माता जी के पांव तो दबा दूं, तो सास और बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं? और अभी तक पति देव से पैसा मांगते थे, अब कभी देखो बहनें पैसा बचा के रखेंगे, पूरा पैसा खर्चा नहीं करेंगी, सोचेंगी बुरे समय के लिए, आड़े वक्त के लिए पैसा बचा लो, तो थोड़ा सा जोड़ के भी रखेंगी। और कभी पतिदेव को अगर पैसा नहीं मिले और मुंह लटका के आए तो पत्नी पति का दुख नहीं देख सकती, बच्चों का दुख नहीं देख सकती। वो पूछेगी पप्पू के पापा क्या बात है, आज उदास क्यों हो? वो कहेंगे क्या करूं, बड़ा परेशान हूं, पैसे की जरूरत थी, व्यवस्था नहीं हो रही, कहीं से मिले ही नहीं, तो चट कहेगी मेरे पास रखे, ले जाओ, काहे को चिंता करते हो, मैं तो हूं। तो घर के काम भी चल जाएंगे मेरी बहनों। ये है लाडली बहना योजना। बोलो सब बहनों ने लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे कि नहीं? जिन्हें फॉर्म भरे हाथ उठाओ जरा, सब बहनें हाथ उठाओ जिन्हें भरे। कलेक्टर जरा माइक पे आओ भाई, कितने फॉर्म भरा है जरा बताओ, कलेक्टर पूरा बताएं फटाफट, कितने आवेदन भरा गए, कितने भरा है? लाडली बहना सर? हाँ लाडली बहना के 1 लाख सर 9,000। 1 लाख कोई छूटी तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल 100%। और सबके पास हो गए? जी सर। KYC हो गया? जी सर। बैंक से जुड़ गए खाते? हाँ सर। तो मेरी बहनों सुनो, 10 तारीख के दिन 10 जून तुम्हारी जिंदगी में नए सौभाग्य को लाने वाला होगा। 10 जून को पहली बार तुम्हारे खाते में 1000 रुपया डाल दिए जाएंगे 10 जून को। अरे इस पे तो जोर से ताली बजाओ ना। बताओ पहले कोई सरकार ने ऐसी योजना बनाई थी क्या? कभी कांग्रेस ने नहीं बनाई, बनाई तो भारतीय जनता पार्टी ने। और फिर केवल जून में नहीं, 10 जुलाई, 10 अगस्त, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 तारीख फिक्स कर दी। क्योंकि तारीख फिक्स नहीं करता तो पता चला कभी 8 को मिल रही, कभी 12 को मिल रही है। सही बात है कि नहीं? तो मैंने कहा फिक्स कर दो यार, 10 तारीख डले तो बहनें अपनी, पैसा डले तो बहनें अपनी योजना बना ले। इसलिए लाडली बहना योजना बनी। बताओ अच्छी योजना है? अरे जोर से बताओ अच्छी योजना है? सुनो मेरी बहनों, गरीब नहीं रहना है, आंख में आंसू नहीं रहने देना है, बहनों की जिंदगी भी बेहतर बनाना है। और इसलिए लाडली बहना योजना के साथ मेरी स्व सहायता समूह की आजीविका मिशन की बहनें, कौन कौन है आजीविका मिशन में? हाथ उठाओ जरा। ये मेरी बहनें बैठी है, ये देखो आजीविका मिशन की ताकत। जगह जगह, गांव गांव में आजीविका मिशन बन रहा है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, समूह बना के, मेरी बहनों तुम में से हर एक की आमदनी बढ़ा के 10,000 रुपया महीना करना है। हर बहन को लखपति क्लब में शामिल करना है। क्यों रोएं, क्यों मजबूर रहें, क्यों आंसू बहाएं? अरे हम भी काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम घर में बैठ के रोएंगे नहीं। कितनी ताकत है मेरी बहनों तुम में। अलग अलग जगह कई स्व सहायता समूह हजारों रुपया कमा रहे, बहनें कई लाख लाख रुपया साल से ज्यादा कमा रही हैं। और इसलिए मेरी बहनों आज भी स्व सहायता समूह के खाते में आज भी पैसा गवर्नर साहब के हाथों डलने वाले हैं। हम गरीब नहीं रहेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम भी मजबूत बनेंगे। और इसलिए तुम्हारा भैया मुख्यमंत्री है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आओ मेरी बहनों, सबको अपील करता हूं मैं, आगे बढ़ने के लिए
अपने अपने गांव में स्व सहायता समूह भी बनाओ और हर गांव में लाडली बहना सेना भी बनेगी। छोटे गांव में 10 बहनों की, बड़े गांव में छोटे में 11 बहनों की और बड़े गांव में 21 बहनों की। बहनें संगठित होंगी, एक होंगी और एक होके आगे बढ़ेंगी। बोलो हर गांव में बनाओगे ना? अरे लाडली बहना सेना बनाओगे ना? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की। हम बढ़ेंगे आगे, हमको बढ़ना है, बच्चों को बढ़ाना है और इसलिए ये लाडली बहना अभियान। और इसलिए आज हम सब मिले बहरी बहनों, आओ हम सब बहनें मिलकर संकल्प लें कि हम सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे, अब पिछड़े नहीं रहेंगे। एक फैसला और मेरी बहनों किया, जितने शराब के दारू पीने के अहाते हैं वो 1 अप्रैल से सब बंद कर दिए गए हैं, दारू के अहाते नहीं खुले। ये महिलाओं को बर्बाद करती है, परेशान करती है, परिवार को तबाह करती है और इसलिए सारे अभियान मेरी बहनों चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। पूरे दुनिया में भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री बहुत सौभाग्य से मिलते हैं। ज्ञान सिंह जी कह रहे थे भारत का डंका बज रहा है चारों तरफ, जहां प्रधानमंत्री जाते हैं मोदी मोदी होता है, क्योंकि देश के लिए भी काम कर रहे हैं और दुनिया के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं सब बहनों से कहना चाहता हूं, हम पट्टा भी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास के मकान भी। आज और योजनाओं की चर्चा नहीं करूंगा। आकाश कोट, आज ही हमने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के शिलान्यास किए। ज्ञान सिंह जी बैठे, आकाश कोट में पीने का पानी नहीं था, ऊपर बसे आकाश में गांव। आज योजना का शिलान्यास हो गया है, आकाश कोट में भी पानी पीने का घर घर आएगा। मेरी बहनों, उमरिया जिले में भी अब हैंडपंप नहीं, गांव गांव में पाइपलाइन बिछा रहे हैं। पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के आपके घर पीने का पानी देंगे, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए, गुंड और गघरा भर जाए, हैंडपंप की खटर पटर खत्म हो जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं? तो आज ऐसी अनेकों योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, लोकार्पण किया गया है। कई खातों में पैसा जाएगा, अभी स्व सहायता समूह के खातों में भी पैसा जाएगा। आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम संकल्प लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने का। हम संकल्प लें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलने का। हम संकल्प लें भैया और मामा के साथ चलने का। हम संकल्प लें गरीबी दूर करने का। हम संकल्प लें उमरिया जिले को आगे बढ़ाने का। और इसलिए आज गवर्नर साहब भी हमारे बीच आए हैं। जब आज हम यहाँ आए तो हमारी बहन मीना सिंह जी ने भी, शिव नारायण जी ने भी और ज्ञान सिंह जी यहाँ के बहुत लोकप्रिय नेता है, उन्होंने भी कई काम मुझे बताए हैं। पहले जो हुआ वो सब काम आपके ध्यान में है। एक काम शिव नारायण ने बताया, बिलासपुर में डिग्री कॉलेज का। शिव नारायण, बिलासपुर में डिग्री कॉलेज प्रारंभ कर दिया जाएगा। पिनौरा स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन कर दिया जाएगा। आपने अलग अलग निगहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की, उसको भी हम खोलेंगे। निपनिया में लिफ्ट इरिगेशन की बात की, तो परीक्षण करा के तकनीकी दृष्टि से अगर साध्य होगा तो निपनिया में लिफ्ट इरिगेशन की योजना प्रारंभ की जाएगी। आपने चंदिया रेलवे ब्रिज की बात कही है, रेलवे से बात करके चर्चा करके केवल एक फाटक वाला आपका रह गया है, तो उसको भी रेल मंत्री जी से चर्चा करके उसको भी हम ब्रिज में तब्दील करने का, परिवर्तित करने का काम करेंगे। ऐसे आपने और कुछ दाऊ ने बताया, अलग अलग आकाश कोट में प्रतिमा रघुनु साय शंकर साय जी की लगा दी जाएगी दाऊ। माता शिवरी की मूर्ति की बात कही आपने, तो कहां लगनी कौल समाज के मित्रों से बात कर लेते हैं, वो भी काम हम करेंगे। आपने उचहरा में महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा की बात कही है, तो वहां भी महाराणा प्रताप जी की
प्रतिभा लगाएंगे। निपनिया की बात मैंने कही दी। बहन मीना सिंह जी ने अपने क्षेत्र के बारे में भी वो चाहती थी कि वहां भी दौरा हो, बाद में मैं जरूर आऊंगा। लेकिन अमरपुर में तहसील का दर्जा हो, लेकिन बरबसपुर अमरपुर इनका झगड़ा खत्म करना पड़ेगा। पिछली बार कहीं का झगड़ा हो गया था, वो झगड़ा मिटाना पड़ेगा। तो अमरपुर को तहसील का दर्जा दे दिया जाएगा। और बरबसपुर और अमरपुर तो पास पास में है ना, दूर है, 70-80 किलोमीटर। ठीक है। तो अमरपुर और बरबसपुर दोनों को तहसील बनाने के लिए परीक्षण करके कौन कौन से गांव आएगा आगे कार्रवाई करेंगे, ताकि वहां की जनता को सुविधा मिले। मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उन्नयन कर दिया जाएगा। इंदरबार प्राथमिक स्वास्थ्य को भी आपने उन्नयन करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की बात कही है, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ आपने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल की बात कही है, तो उस पर भी हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। हायर सेकेंडरी सीएम राइज के कारण अभी बंद है, तो फिर से विचार करेंगे। अच्छा, भरेबा में भी महाविद्यालय खोल देंगे। आदिवासी जिला यार शिवराज, काय की कंजूसी करना रे, खोलते जाओ उमरिया जिले में। ये वह जिला ऐसा है जो बहुत प्यार और आशीर्वाद देता है। भारतीय जनता पार्टी को भी प्यार और आशीर्वाद मिलता है। आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। हम भी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इतनी देर तक इतनी गर्मी में आप बैठे रहे, मैं आपका अब वो बाद में बता देना, बाद में देख लेंगे उधर आना है कि नहीं आना है। ठीक है, तो अभी तो हम गवर्नर साहब को सुनेंगे, क्योंकि उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एक बार मेरे साथ मिलकर सब संकल्प करो कि जो हमारे लिए काम करेगा हम भी उसके साथ रहेंगे। बोलो तैयार हो? इधर वाली बहनें भी बताएं तैयार हैं, उधर वाले भी तैयार हैं। तो आइए मेरी बहनों, संकल्प लें। हम मोदी जी के साथ चलेंगे, हम मामा के साथ चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलेंगे, गरीबी दूर करेंगे, खेतों में पानी लाएंगे, नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे, बच्चों की ठीक पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, इधर भी और इधर भी, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोलेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और बिना किसी विलंब के अब मैं मध्य प्रदेश के गवर्नर साहब, हमारे प्रिय राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आए और इस विशाल जन समूह को संबोधित करें। हम गवर्नर साहब को सुनेंगे। माननीय मंगू भाई पटेल जी। सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित जिन्होंने मध्य प्रदेश को, ऐसा बोला जाता है ना, भगवान देता है तो 56 फाड़ के देता है, वैसे ही ये सरकार ने 56 फाड़ के दिया है। तालियां तो 1000 में इतनी बजती थी, मगर अभी तो 12,000, 24,000, 36,000। और यहां से अभी जिनके आवेदन पत्र मिले उनका भी यहां से ही वो मंजूर करने की जो बात कही है। ऐसे मध्य प्रदेश के बहुत सक्रिय, ऐसे सरल स्वभाव के 18 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान जी, उनके मंत्रिमंडल के मंत्री सुश्री मीनाक्षी जी, सांसद श्रीमती हेमाद्री सिंह जी, पद्म श्रीमती जोदैया बाई, विधायक बांधवगढ़ शिवनारायण जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री
मुरब्बी ज्ञान सिंह जी, मनीषा जी, अध्यक्ष जिला पंचायत उमरिया श्रीमती अनुजा पटेल, दिलीप पांडे जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अनु सिंह जी, डायस पर विराजमान सभी महानुभाव, आप सब उपस्थित महानुभाव भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों का मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा देश गांव में बसता है, गांव की तरक्की करे, गांव के परिवार के खुशहाल हो, तभी हमारा देश मजबूत और विकसित होगा। और आज मुख्यमंत्री ने जो जो योजना बताई है, जो गांव के लिए कितनी योजना, और आज कई लाभार्थी को भी या स्टेज पर से कई लाभार्थी को भी लाभ भी दिया जाएगा। मैं समझता हूं गांव के विकास में मध्य प्रदेश सरकार अव्वल नंबर रहती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश का नेतृत्व संभाला, ग्रामीण और जनजातियों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। उनके सुशासन का मूल मंत्र सबका विश्वास, सबका साथ और सबके प्रयासों से सबका विकास करना है। वह दिन रात निरंतर कार्य करते हुए देश और समाज के विकास और मजबूती के प्रयास कर रहे हैं। आप सभी ने देखा और जाना होगा कि जिनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता था, आज उनके विकास और खुशहाली के सभी तरह कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण परिवारों के पक्के मकान, उज्ज्वला योजना में गैस का चूल्हा मिलने से माता बहनों का जीवन बेहतर हुआ है। सरकार ने हर बच्चा स्वस्थ हो, शिक्षित हो, इस हेतु दूरस्थ क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल खोले हैं, पोषण आहार की व्यवस्था की है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से गांवों का शहरों से जोड़कर विकास के अवसर खोले हैं। केंद्र सरकार ने गर्भवती प्रसू माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल और पोषण के लिए भी योजना बनाई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देश में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को बहुत बहुत बधाई देता हूं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आज देखो, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहनी योजना जब 10 जून से शुरू हो रही है, हर परिवार को लाडली बहना को 1000 रुपया मिलने वाला है। ऐसा शुभ अवसर अपने को 10 जून से शुरुआत हो जाएगी। महिलाओं के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी खरीद में प्राथमिकता के निर्णय के लिए प्रदेश सरकार की सराहना करता हूं। मुझे खुशी है कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों के उत्थान, युवा, महिला, वंचित एवं जनजातियों के लिए अपने स्तर पर पूरे समर्पण से कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय वर्गों के पारंपरिक अधिकारियों को सशक्त बना के लिए 20 जनजातीय बहुल जिले में 11,457 ग्रामों में पैसा एक्ट लागू कर दिया है। और बहुत बड़ी बात है, आदिवासी जनजाति के लिए इतना पैसा एक्ट की बाबत में ये मध्य प्रदेश, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम, गांव के सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया है। इसी तरह गांव का हर बच्चा आंगनवाड़ी, स्कूल जाए, उसे अच्छी आदतें, पोषक आहार, पर्यावरण स्वच्छता के लिए संस्कार मिले, हम सब की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश से वर्ष 2047 तक अनुवांशिक रोग सिकल सेल एनीमिया और वर्ष 2025 तक टीबी रोग समाप्त करने का संकल्प लिया है। मैं कहना चाहूंगा कि अभी की जो स्थिति आप देखो तो मध्य प्रदेश में जनजाति की संख्या ऐसे मैं समझता हूं, कहा मैंने पढ़ा भी है, 1,90,00,000 जितनी बस्ती जनजाति की मध्य प्रदेश में है। उसमें अनुवांशिक सिकल सेल रोग है जो माता पिता को भी मालूम नहीं है, मगर परिवार में ऐसा बच्चा होता है, माँ बाप को होगा तो बच्चे में आएगा। इसलिए मैं सरकार की ओर से 20 डिस्ट्रिक्ट में ये सभी जांच की शुरुआत हो गई है। पहले जाबुआ रेली राजपुर में पहले शुरू किया, मगर अभी 20 डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह इसकी जांच होने वाली है। मैं सभी जवान भाई बहन को आग्रह करता हूं कि अपने अपने गांव में जहां इसकी जांच हो, कहां भी कैंप लगे, उसमें जरूर पहले जांच करवा लीजिए। अपने घर में सिकल सेल वाला बच्चा तो कोई नहीं है, कोई बच्ची तो नहीं है, उसको हमको बचाना है। सरकार इतना कर रही है तो हमको जागृति लाकर हमारे बच्चे को कैसे बचाया जाए, ऐसा प्रयत्न हमको करना है। दूसरी बात पे जो वडील है, माँ बाप है, उसको मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी बच्चे की शादी की बात हो तभी बच्चे बच्ची में दोनों में सिकल सेल नहीं हो, वो जांच कर शादी करे। अगर एक को सिकल सेल होगा तो चलेगा, एक को वाहक होगा तो चलेगा, मगर दोनों वाहक वाले हो उसकी भी शादी मत करे, दोनों डिसीज वाले उसको भी शादी मत करे। क्योंकि माननीय प्राइम मिनिस्टर ने 2047 में ऐसी घोषणा किया है कि एक भी बच्चा सिकल सेल वाला पैदा नहीं होगा, ऐसे उन्होंने घोषणा की है। और टीबी के बारे में भी 2025 को निर्मूल हमको करना है। दोनों रोग में जहां जहां घर में है उसकी जांच करवाकर हम उनकी दवाइयां करें, ऐसी मेरा आग्रह है। प्रदेश में इन प्रयासों की सफलता के लिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि टीबी को छिपाए नहीं, सिकल सेल वाहक आपस में विवाह नहीं करे, ऐसी मैं आप सबको अपील करता हूं। आइए हम सब संकल्प करें स्वस्थ सबल भारत बनाने के लिए, सिकल सेल रोग को मिटाएंगे और टीबी को हराएंगे। इसके लिए एकजुट होकर, एक मत होकर, उसी भाव और भावना के साथ कार्य करेंगे जिसके साथ हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया है। इसके आगे हम भी ऐसा जीवन जिए कि समाज को आगे बढ़ाए और देश को कभी भी कोई नुकसान नहीं हो, ऐसे तरह हमारा जीवन अच्छी तरह सरकार की जो जो योजना है उसका अपने गरीब लोगों को लाभ दिलाकर अपना जीवन भी सफल बनाए, ऐसी अपेक्षा के साथ आज आना हुआ। मगर एक दुर्घटना हुई, पहले ही हमने सोचा कि पहले वहाँ जो घायल हुए हैं, जो ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उनको सबको मिलने जाए, उसको आश्वासन लेके आए। बाद में हमारा ये कार्यक्रम रहे और मुख्यमंत्री ने कई जाहिरात भी किया है और सभी को आश्वासन भी दिया है, यहाँ भी बात किया है। तो मैं सभी परिवार के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो घायल है और जल्दी से अच्छे हो जाए और जिसको डेथ हुआ है उसको श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार को भी भगवान शांति दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। ये मेरे पीछे भांजे भांजी खड़े थे एस्ट्रोटर्फ वाले, है कि चले गए? एस्ट्रोटर्फ वाले कहाँ गए? अरे एस्ट्रोटर्फ वाले है कि चले गए? अच्छा, तो उनके लिए उमरिया में एस्ट्रोटर्फ बनाया जाएगा, ठीक है।